राइट क्लिक का ऑप्शन वो भी स्टार्ट है अपने पास, है ना। सीट में राइट क्लिक का सारा ऑप्शन अपन देख लिए थे। आज अपन देखते हैं सेल में राइट क्लिक का जो ऑप्शन है उसके बारे में। तो अपन एक्सेल स्टार्ट करेंगे। एक बुक हमने ओपन कर लिया है जिसमें 3 सीट था। सीट का नाम सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिख रहा है। बुक का नाम फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है ना। तो बुक 1 नाम से ही है ये भी। और इन्होंने कुछ बनाया है, इस पे ही अपन राइट क्लिक देख लेते हैं। तो किसी एक सेल पे राइट क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अगर मान लीजिए इसी सेल को अगर ऐसा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो कुछ नए ऑप्शन भी शायद दिखेंगे आपको। ठीक है, ये सब दिख रहा है। तो फॉर्मेट सेल में चले जाता हूँ और जा कर के फिल बॉर्डर फैंट अलाइनमेंट में गया और मर्ज सेल कर दिया। ये जो इन्होंने किया है उसी को राइट क्लिक ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देख रहे हैं अपन, है ना। ये हुआ। अब यहाँ पर जो फंड दिख रहा है वो बड़ा है और आपका जो डेटा है वो करेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आप राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और जो पैराग्राफ ऑप्शन का तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आप इसको बगड़ खींच देंगे तो भी आ जाएगा। अलाइनमेंट में जा कर के सेंटर कर दीजिए आप। फॉर्मेट सेल में जाइए, अलाइन में जाइए और इसको जनरल है ना, इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करेंगे तो मैटर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको नीचे से ये नीचे दिख रहा है उससे भी सेंटर में करना है तो आप फिर से फॉर्मेट सेल में जाइए और ये बॉटम दिख रहा है इसको भी सेंटर कर दीजिए। ओके, ठीक है। फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो आप फिर से राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, फॉन्ट में जाइए और फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो एक डेटा जो हमने बनाया है, क्या चीज़ है ये? हाँ, ठीक है, एक एम्प्लॉय का डेटा है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो ये इसको पूरा डेकोरेट करने में भी हम राइट क्लिक सेल में राइट क्लिक करके जो ऑप्शंस आते हैं उनसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन लाइन से देखते हैं इसी में के सारे ऑप्शंस को। तो मैं आईडी नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको कट कर दिया। तो यहाँ से कट जैसे ही करूँगा तो देखो वहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। मान लीजिए उसको कहीं पर पेस्ट करना है, मैं लास्ट में पेस्ट करना चाह रहा था तो उसको जो है, या फिर मैं यहाँ पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो आप ऊपर से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल करेंगे तो वहाँ से जो कटा हुआ सेल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और एक नया क्या होगा, देखो ये हो गया। राइट क्लिक किया, इंसर्ट कट सेल किया, समझ में आया क्या हुआ? देखो यहाँ पे आईडी नंबर दिख रहा है, ये नेम दिख रहा है, ठीक है। और इस जगह पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है। यहाँ राइट क्लिक करके इसको कट किया, यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल किया तो ये जो वैल्यू दिख रहा है जहाँ पे डिजिग्नेशन लिखा है ये कट जाएगा। मतलब कट डिजिग्नेशन के बगल में ही एक वो आ गया, सॉरी, वहाँ से कट करके ये वैल्यू यहाँ आया। कंट्रोल जेड करूँ वापस, ठीक है। आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन भी है और हम चाह रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, कट किया, फिर डेजिग्नेशन में गया और इंसर्ट कट सेल को क्लिक कर दिया। आ रहा है समझ में? दूसरा तरीका और देखते हैं। अगर मैं इसको कट किया और डेजिग्नेशन में जाकर के पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, वो जो डेजिग्नेशन था वो कट गया और ये जो सेल है, ये जो वैल्यू है वो उस सेल पे चला गया। समझ में आ रहा है दोनों में, है ना। आपको ये पूरा सेल को उठा के करना था तो कट कर दीजिए और जहां पर कट करना है
जहाँ पर इसको पेस्ट करना है, सॉरी ये ऐसा सेलेक्ट किया, कट किया। अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऊपर का जो सेल है ना वो मर्ज है और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा ऐसा है, इसी वजह से वो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मर्ज को हटा देते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और मर्ज कहाँ से हुआ था? अलाइन में जा करके मर्ज सेल से हुआ था, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर गए, इसको राइट क्लिक किए और कट कर दिए। कट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करके इंसर्ट कट सेल करेंगे तो वो जो आईडी नंबर था वो क्या है, वहाँ से पूरा उठ करके यहाँ आ गया। इससे भी वैसे ही आएगा, और कट करके अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल करूँगा तो भी वैसे ही आएगा। समझ में आ रहा है? पूरा पूरा सेल वर्ड जो है वहाँ से कॉपी होकर के पेस्ट हो गया। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आईडी सेल लिख दे, आईडी नंबर लिख दिया, वो तो वहाँ पे था, इसको कॉपी किया, इसको बस कट कर रहा हूँ ना मैं। देखो यहाँ पे इसको सिर्फ कट किया और फिर यहाँ पर जा करके इसको इंसर्ट कट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रैप्ट कर देता हूँ। इसमें क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो एक नया वो तो नहीं आया, कॉलम है ना, कॉलम नहीं आया। उसमें ना पूछा कि आपको जब इसको इंसर्ट करोगे तो इस सेल में जो वैल्यू है उसको किधर डालना है, तो मैंने उसमें कहा कि राइट में डालना है। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये वो कंट्रोल जेड करके वापस ले आए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राज, ठीक है, इधर लिखा मोहन, इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, अच्छा सैलरी है ना, सैलरी में डाल देता हूँ। चलो सैलरी में सैलरी डाल देता हूँ। अटेंडेंस 25 डेज, ठीक है। बेसिक सैलरी है 5000, ये 50,000, चलो जो भी रहा 30,000 करते हैं, ये हो गया। अब ऐसे ही मैं कितना 5-6 सेल का ले लेता हूँ, ये ले लिया, ओके। अब मैं इस वैल्यू को कट किया, यहाँ जा करके इसको इंसर्ट कट सेल किया, ठीक है। अब ये पूछता है कि ये जो आईडी नंबर है जिसको आप यहाँ पर पेस्ट कर रहे हो या डाल रहे हो, तो इसमें जो वैल्यू है ये 27 डेज वाला, इस वैल्यू को कहाँ रखूं? समझ रहे हो? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है कि आप इसको शिफ्ट सेल राइट में रख सकते हैं, मतलब इस सेल को शिफ्ट कर दीजिए कहाँ, राइट में, या फिर इसको आप शिफ्ट कर दीजिए नीचे में, डाउन में। तो मैं पहले ना इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो वो वैल्यू आकर के यहाँ पर आ गया और इसमें जो वैल्यू था वो राइट की ओर चला गया। समझ में आ गया? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे में पेस्ट करता हूँ। क्या हुआ कि वो वैल्यू कॉपी हुआ और जिस सेल में हमने पेस्ट किया उस जगह जा करके चिपक गया, और उसका जो वैल्यू था, वहां पर जो वैल्यू था वो वैल्यू डिलीट हो गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आया जी? समझ में नहीं आया? मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे चिपक गया, अभी खाली जगह था तो चिपक गया तो चलेगा। अगर इसमें वैल्यू रहता और उसको चिपका दिए तो वैल्यू हट जाता और वहां पर चिपक जाता, ठीक है। दोनों समझ में आया ना? ये फिर कट कर रहा हूं और नीचे वाले में इंसर्ट कट सेल कर रहा हूं और डाउन वाला एरो को क्लिक करके ओके कर दे रहा हूं, तो वहां से कट करके यहां पर आ गया। तो कट और पेस्ट और इंसर्ट सेल दोनों तीनों क्लियर ना? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फिर से यहां कॉपी कर ले रहा हूं इसको। कॉपी जब करेंगे ना
तो फिर यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट स्पेशल दोनों ऑप्शन दिखता है, और इंसर्ट कॉपी सेल भी दिखता है। देखो ये भी ऑप्शन आ रहा है ना, अभी कट का देखे थे, अब इंसर्ट कॉपी सेल। तो अब यहाँ भी वैसे करके देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट कॉपी सेल कर देते हैं। तो इसमें भी सेम ऑप्शन आएगा कि भाई इसको आप राइट की ओर सरका सकते हो, और अगर आप यहाँ पर फिर से इसको कट कर दे, कॉपी करता हूँ और नीचे फिर से जा करके इंसर्ट कॉपी सेल करता हूँ और डाउन कर दिया, तो डाउन में भी सरका सकते हो, है ना। तो कट कॉपी दोनों समझ में आ गया। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले जैसा मैंने कॉपी किया था वैसे डिलीट भी कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करूँगा तो भी ऑप्शन पूछेगा कि ये जो सेल है इसको तो डिलीट कर देता हूँ, और इसमें जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू जो है अगल बगल से लेकर के आना है क्या करके। तो अगर मुझे लाना है कि चलो मुझे लाना है लेफ्ट से, कि आप आईडी नंबर वाला जो वैल्यू है या सेल में जो भी वैल्यू है उसको आप डिलीट कर दो, जो टैक्स है उसको डिलीट कर दो, और जो बगल में है ना F11 में जो वैल्यू है उसको यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दो, तो ओके कर दूंगा, तो वैसे ही हो जाएगा। हो गया। फिर से हम यहाँ करते हैं, डिलीट पे जाते हैं, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि शिफ्ट सेल अप, कि यहाँ जो टैक्स लिखा है उस टैक्स को क्या कर दो आप, डिलीट कर दो, और नीचे में जो टैक्स है उसको ऊपर ले आओ। ऊपर आ गया, है ना। तो आईडी नंबर था इसलिए पता नहीं चला, लेकिन यहाँ नीचे में आप सेल देखे होंगे तो पता चलेगा आपको। फिर से हम नीचे वाले को करते हैं वैसे ही, डिलीट इंटायर रो। इंटायर रो का मतलब है कि भाई जहां पर हमने कर्सर रखा है उस रो को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन कर रहे हैं ना। तो हम अभी कहां पे रखे हैं कर्सर, ई के 13 नंबर वाले सेल में। तो E13 वाला जो सेल है जहां पे ये 3004 वैल्यू दिख रहा है, 28 दिन, और ये 25,004 ऐसा लिखा है, ये वाला जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट। फिर से राइट क्लिक करता हूं और डिलीट कर देता हूं। यहां पर लास्ट ऑप्शन दिख रहा है इंटायर कॉलम, मतलब जिस जगह पर हमने कर्सर रखा है वो वाला कॉलम को डिलीट करना हो तो उसके लिए करेंगे, तो इंटर कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। आगे समझ में कोई डाउट इसमें? ठीक है, वापस कैसे आएगा, कंट्रोल जेड से, है ना। ठीक है, अभी नहीं करते। तो ये कट, कॉपी, इंसर्ट, इंसर्ट, शिफ्ट सेल, और इंसर्ट में जब कॉपी करेंगे तब इंसर्ट करना, और कट करेंगे तब इंसर्ट करना। अब अपन पेस्ट और पेस्ट स्पेशल देख लेते हैं। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल को समझने के लिए ना हम इसमें कुछ वैल्यूअल डेटा डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर जो नेम वगैरह है, वापस इसको ठीक ठाक कर देता हूँ मैं, कट करके इधर पेस्ट कर दिया, हो गया। आईडी नंबर 124824 नेम में राजेश कुमार, ठीक है, COMPUTER, कंप्यूटर ऑपरेटर, बेसिक सैलरी 14,000, और सैलरी 16,000, HRA मैं ऐसे ही कुछ डाल दे रहा हूँ, 14,000, ये 15,000, ये 16,000। इसको पकड़ करके अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो 1,000 बढ़ता जाएगा। आ गया, यहाँ पे 16,000 और ये 18,000। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगा देते हैं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, पर आप ना बिना राइट क्लिक बराबर का निशान लगा लो और एक जोड़ने का फार्मूला लगा देते हैं। इसके लिए लिखेंगे हम सम। ब्रेसेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक को जोड़ना है ये पूछ रहा है। तो हमें जोड़ना है D3 मतलब ये पहला वाला डी कॉलम का तीसरा नंबर वाला रो से डी के 19 नंबर वाले रो तक का, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, तो ये एड्रेस लिखे और इंटर कर दिए। ब्रेसेस कंप्यूटर वो उसको ब्रेसेस को बंद करके इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर जोड़ने का फॉर्मूला लग गया है ना। अब इस फार्मूले को हम में इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, और मोटा भी कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया और इसमें मैं कमेंट भी दे देता हूँ। इंसर्ट कमेंट में जा कर के दिस वैल्यू इज ट्रू, एक कोई भी मैसेज आप कमेंट के रूप में दे सकते हैं। तो मैंने वो दे दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। ठीक, अब पेस्ट नहीं करूंगा, मैं कर दे रहा हूं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट करूंगा, चलो पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो चीज़ें यहाँ पर है वो सब कुछ बगल वाले में पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। जो हो गया, देखो ये हो गया, मतलब मैंने इसको इसमें जो कमेंट दिया था वो कमेंट आ गया, और जो फार्मूला लगाया था जोड़ने का वो फार्मूला आ गया, जिस कलर में था वो कलर आ गया, फॉन्ट का जो कलर था वो सब आ गया। दूसरा चीज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इसको ना ऐसे पेस्ट नहीं करूँ, कोई दूसरा तरीके से करूँ, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। कैसे करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करते हैं। पेस्ट किए तो पूरा का पूरा जो भी इसमें था वो सब पेस्ट हो गया। पेस्ट स्पेशल करेंगे ना तो क्या होगा कि इसको ना अलग अलग फॉर्मेट में हम पेस्ट कर पाएंगे। जैसे कि इसका सिर्फ फार्मूला को पेस्ट करना है, जोड़ने का फार्मूला लगा है, हम सिर्फ उसी को पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ जोड़ने का फार्मूला पेस्ट हो गया। कैसे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखो F3 से F19 तक का, F3 से F19 तक का जोड़ने का फार्मूला पेस्ट हो गया। मैं फिर से पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ और मैं वैल्यू को पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3,74,000 जो है ये वैल्यू पेस्ट हो गया और कुछ नहीं आया। यहाँ पर फिर से पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ, मैं इसमें फॉर्मेट को पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेट मतलब हमने इसको जो कलर दिया है, इसका जो सेल का जो बैकग्राउंड कलर है और जो फॉन्ट का कलर है और फॉन्ट की जो साइज है, फॉन्ट का जो स्टाइल है, वो हो गया हमारा फॉर्मेट। तो हम उस फॉर्मेट को अगर पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया, और मैं अगर कमेंट को पेस्ट करना चाहता हूं तो जो कमेंट मैंने यहां दिया है सिर्फ वही कमेंट यहां पर पेस्ट होगा, बाकी कुछ भी चीज़ें पेस्ट नहीं होगी। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि अगर पेस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा चीज़ पेस्ट हो जाएगा, और पेस्ट स्पेशल करते हैं तो हमें वो ऑप्शन देगा कि हम चाहें तो पूरे को भी पेस्ट कर सकते हैं, ऑल कर दिया, हम चाहें तो पूरे को पेस्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो हर चीज़ को अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं। जितना हमने जिस सेल में हमने कॉपी किया उस सेल में जितनी भी चीज़ें दी हुई है वो सबको आप अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पेस्ट स्पेशल समझ में आया? कोई डाउट है क्या इसमें? किसी को कुछ पूछना है इसमें से कि सर वो पेस्ट स्पेशल, क्योंकि देखो पेस्ट स्पेशल हम लोग ना बहुत बार पढ़े हैं, वर्डपैड में भी पढ़े हैं, नोटपैड में भी पढ़े हैं, MS ऑफिस में, वर्ड में भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़े हैं, एक्सेल में भी पढ़ रहे हैं, और पावर पॉइंट में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब में वही होता है कि जो जिस फॉर्मेट में आपने कॉपी किया है, अगर आप पेस्ट स्पेशल करते हैं तो
आपको उसमें से दूसरे फॉर्मेट में उसको बदल सकते हो, या उसमें और भी जितनी फैसिलिटीज़ थी, या उस सेल में या उस कॉलम में या उस टैक्स में या जो भी आपने कॉपी किया था उसमें, उन सबको अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन समझ में आ गया, कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब अपन देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में मैं अभी थोड़ा देर पहले जो अपन इंसर्ट देखे थे उसमें क्या था, एचआर का मैं कर देता हूँ सैलरी का 10%। ठीक है, और हम डीए दे देते हैं सैलरी का, डीए जो है 2% देते हैं, डेली अलाउंस 100 इंटू 2%। ठीक है, ये जो वैल्यू रहेगा उसका 2% आपका डेली डीए हो गया, डेली अलाउंस हो गया। तो हमने दे दिया। मैं क्या कर रहा था, इंसर्ट कर रहा था। यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है। अब क्या हुआ कि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं उस समय ना ज़रूरत पड़ेगी कि कोई वैल्यू जो है ना डिलीट हो गया हो, या फिर इधर उधर हो गया है ना, या फिर पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर 5 एम्प्लॉय का नाम है, 6वां एम्प्लॉय का नाम ना यहीं पे लिखना था, एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम हमको यहीं पर डालना था, इन दोनों वैल्यू के, ये 26 और 28 के बीच में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रो लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गया और इंटायर रो कर दिया। तो देखो इन दोनों के बीच में एक रो आ गया। ऐसे ही मैं एक कॉलम लेना चाहता हूँ नया वाला, इन डी और ई कॉलम के बीच में एक नया कॉलम चाह रहा हूँ, तो इंटायर कॉलम करूँगा तो एक नया कॉलम आ जाएगा। आ गया, फिर से इंसर्ट किया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ जो वैल्यू, कोई एक आध वैल्यू वाला लेते हैं डेटा, है ना, यहाँ 20 से ले लेता हूँ। इंसर्ट किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3600 है, 1000 है, 100 है, वो क्या हो, नीचे चला जाए, जो अभी हम कर रहे थे ना इंसर्ट में, ये वही वाला ऑप्शन है। हो गया, तो हम इंसर्ट से डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हैं। हो गया, और इसी ऑप्शन को वापस डिलीट से रिकवर किया जा सकता है। डिलीट करके अब करेंगे तो यहाँ का वैल्यू जो नीचे चला गया था वो वहीं पर आ जाएगा, और इसको यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ पहले, फिर डिलीट कर देता हूँ, और लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इधर फिर डिलीट में गए, और अगर कॉलम को डिलीट करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, और डिलीट में जा करके अगर रो को डिलीट करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा। तो जैसा पहले मैंने इंसर्ट किया था वैसे ही इसको डिलीट कर दिया। ये इतना क्लियर हुआ। क्लियर कंटेंट क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखा है या जो वैल्यू है उसको क्लियर करने के लिए, है ना। कंट्रोल Z कर देता हूँ, दिख रहा है, ये राइट क्लिक किया, क्लियर कंटेंट कर दिया। तो इसको क्लियर किया तो ये दोनों जीरो क्यों हो गया, कोई बताएगा क्या। हाँ, क्योंकि इसी का बेस जो है था, ये बेस था, और इसी बेस में ये दोनों का परसेंट हमने डाला था। अब यहाँ की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो का 10% भी जीरो होगा, और जीरो का 2% भी जीरो होगा, क्योंकि इसमें दो फार्मूला लगा है ना, एक 2% का फार्मूला और एक 10% का फार्मूला। यहाँ पे वैल्यू नहीं है इसलिए वो जीरो हो गया। कुछ वैल्यू होता तो आ जाता, जैसे 1 लिखा तो 1 का, ठीक है, 25 लिखा तो 25 का, 100 लिखा तो 100 का, 100 का 10%, 100 का 2%। ठीक। फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, छांटने के लिए होता है, या छानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कैसे छानने के लिए, कि ये एक कॉलम है, इसमें हम बहुत सारी वैल्यूअल डेटा डाल चुके हैं, अब हमें
उसको छांटना हो तो उस समय हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं, ए फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो फिल्टर में गया, अब यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर कर दिया। ठीक है, फिल्टर किया ना तो क्या हुआ, एक बटन आया, इन सब में देखो एक बटन आ गया आया, और जो फिल्टर डेटा है उसमें अलग से दिख रहा है। ये सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ये सारे डेटा आ जाएंगे। अब इसमें ना कुछ सेम वैल्यू वाले डेटा मैं डाल देता हूँ ताकि आपको फिल्टर समझ में आए। ठीक है, नाम मैं डाल देता हूँ ए, चलो संडे मंडे, मैं कुछ नाम डाल दिया। डेजिग्नेशन में इंजीनियर, अकाउंटेंट, लेबर, और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। यहाँ क्या दिखा रहा है, बहुत सारे डेटा दिख रहा है, और इसमें भी मैं सैलरी को समथिंग 16,000 है, यहाँ भी मैं 16,000 का 4-5 तक वैल्यू ले लेता हूँ। फिर उसके बाद इसको 18,000 का आसपास का ले लेता हूँ, यहाँ भी 18,000 डाल देता हूँ, बीच बीच में 18,000 डाल दिया। यहाँ पे 25,000 कर दिया, 25,000 वाला वैल्यू को भी अलग अलग जगह कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ऐसा करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई डेटा हो जिसमें XYZ एम्प्लॉयज़ हैं और उनके डेजिग्नेशन है और उनके हिसाब से उनकी सैलरी है, और आपको जैसे जैसे अपॉइंटमेंट हुआ वैसा वैसा डेटा आपके पास है, और बाद में आपको बोला जाए कि भाई जितने लोगों की सैलरी 16,000 रुपये है उतने लोगों को छांट करके अलग निकाल दो, या उतने लोगों को एक लेटर भेज दो, है ना। तो उस समय हम क्या करेंगे, ये फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करेंगे और फिल्टर में जा करके सैलरी को 16,000 को हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके कर दिए, तो देखो जितने 16,000 वाले हैं वो हमारे पास दिख रहा है, बाकी सब वैल्यू नहीं दिख रहा है। अगर आपको बोले कि नहीं सिर्फ 16,000 को छोड़ दो, बाकी लोगों को लेटर भेज दो, तो हम 16 को छोड़ देंगे और बाकी को ले आएंगे। तो 16 को छोड़ करके बाकी सब आ गया, दिख रहा है ना। हम सबको देखना है तो हमें सबके सब दिखाएगा। फिल्टर मतलब छानना ना। यहाँ भी देखो वैसे ही, जैसे मान लीजिए डेजिग्नेशन में हम बोलते हैं कि भाई अकाउंट वाले जितने अकाउंट सेक्शन में जितने लोग हैं उन लोगों को फिल्टर करके बाहर निकाल दो, या अलग से हमको दिखाओ कि कितने अकाउंटेंट हैं। तो हम क्लिक किए तो सारे डिपार्टमेंट के सारे अकाउंटेंट हमको दिख जाएगा, दिख गया। हमने कहा कि नहीं वहाँ पे ना जितने लेबर हैं बस उसको दिखाओ, तो लेबर वाले को क्लिक करो तो लेबर दिखेगा। ठीक है, तो छानना समझ में आया आप लोगों को। तो राइट क्लिक का ये फिल्टर समझ में आ गया। अब फिल्टर इसमें देखो क्या दिखा रहा है, एक वैल्यू को फिल्टर करना, कलर से फिल्टर करना, फॉन्ट कलर से फिल्टर करना और आइकॉन से फिल्टर करना। 4 अलग अलग तरह के फिल्टर दिख रहे हैं। कैसे होगा, वैल्यू को फिल्टर किए तो वैसा दिखा ना। मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, अब इसको कलर से फिल्टर किया, ये नहीं दिख रहा है, सेम कलर का है इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, फॉर्मेट सेल में जब बताऊंगा ना तो मैं आपको इसको और बता दूंगा फिल्टर के साथ बाकी ऑप्शंस को। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है डाटा करके, अदरवाइज ना ये फिल्टर को वैसा जो है फिल्टर करके दिखा देता आपको। ठीक है, तो यहाँ तक फिल्टर समझ में आया। अब होता है सॉर्ट करना मतलब जमाना। अब ये आगे पीछे ऊपर नीचे है। अगर मैं किसी सेल को जमाना चाह रहा हूँ या किसी कॉलम को जमाना चाह रहा हूँ तो सेलेक्ट करके
से कर्सर रख के करते हैं। कर्सर रख करके सॉर्ट में गए और ए से जेड फॉर्मेट में दिख रहे हैं ना, सॉर्ट स्मॉलर से लार्जेस्ट, कम से ज़्यादा के फॉर्मेट में जमा दो करके। तो ये देखो पहले सबसे कम वाला, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, है ना। फिर से कर्सर रखा, फिर फिल्टर किया, अब क्या किया, सॉर्ट किया, अब मैं कर दिया जेड से ए, मतलब लार्जेस्ट से स्मॉल में। तो पहले लार्ज वाला वैल्यू, फिर स्मॉल वाला। अब ये तो जीरो वाला वैल्यू आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जब हम ना इसको स्मॉल से लार्ज किए थे ना, तब वो सबसे बड़ा वैल्यू था, ये नीचे था ना, नीचे से तो उसमें फार्मूला का फार्मूला लगा था, तो फार्मूला लगा था तो वैल्यू बड़ा था। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो जीरो हो गया, अब जीरो वैल्यू छोटा हो गया। तो जब हम छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो भी वो शुरुआत में हो जा रहा है। आ रहा है? ये कलर भी वैसी है, कलर वगैरह को टॉप से मतलब जो लाइट कलर है उसको पहले, फिर डार्क कलर, ऐसा करके आएगा। और इसमें भी वही है, सेल का जो आइकॉन है, जिसमें छोटा आइकॉन है और बड़ा आइकॉन है, उससे वैल्यू के हिसाब से आइकॉन बनता है ना, और उसके हिसाब से उसको असेंडिंग करने के लिए होता है। मैं इस ऑप्शन को और भी बताऊंगा आगे, अपन जब होम मेन्यू बार देखेंगे तब। अभी फिलहाल राइट क्लिक का ऑप्शन देख रहे हैं इसलिए इतनी बता रहा हूँ। फिर अपन आते हैं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में बहुत सारे ऑप्शन है, इसको अभी ज़्यादा डिफाइन नहीं करते क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो नंबर से क्या होगा, नंबर जो वैल्यूबल नंबर होते हैं या वैल्यू जो भी होता है उसके फॉर्मेट को बदलते हैं। अलाइनमेंट से इसका अलाइन चेंज करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई वगैरह, है ना। और फॉन्ट से फॉन्ट को बदलते हैं। बॉर्डर में जो है सेल के अंदर के जो बॉर्डर वगैरह है उसको देते हैं। फिल में सेल में जो कलर करना हो, है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। और प्रोटेक्शन, उसको लॉक वॉक करना है तो उसके लिए करते हैं। ओके, इसको रहने देता हूँ, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये 3 टोक ऑप्शन तो और बचे हैं। राइट क्लिक ऑप्शन ही बता रहा हूँ बस, आगे नहीं बताऊंगा, है ना। देखो कल एक इसका सीट का राइट क्लिक ऑप्शन देखे थे, आज सेल का राइट क्लिक ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, बाकी मेन्यू बार छोड़ दूंगा मैं, आज मेन्यू बार नहीं बताऊंगा। और फॉर्मेट सेल में भी बहुत सारे ऑप्शन, इसलिए उसको भी नहीं बता रहा हूँ, है ना। इसको भी अपन बाद में देखेंगे, पर ये थोड़ा सा बचा है 2-3 तो और। पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका मतलब होता है कि ये जो सेल है, ये जो लिस्ट है, आप जहाँ पे भी कहीं पे भी कर्सर रखेंगे ना और पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट करेंगे तो जो चीज़ें हैं इस पे, ये सैलरी का कॉलम है तो वो लिस्ट पे आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे ना सिर्फ एक ही ठोक वर्ड है करके ऐसे ही दिख रहा है, मैं इसको इस पे करता हूँ। ये जो संडे मंडे लिख रहा है ना, या जो टैक्स है ना, उस पे करता हूँ तो इस लिस्ट में जितनी चीज़ें हैं वो सब दिखेगा। पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, देखो ये इसके ऊपर में लेबर है, कंप्यूटर है, डेजिग्नेशन है, इंजीनियरिंग है, लेबर है। तो कहीं पे भी कर्सर रखेंगे तो उस लिस्ट में जितने भी टैक्स होंगे वो सारा का सारा टैक्स क्या हो जाएगा, हमको दिखाई देगा। ठीक है, और इस लिस्ट में से आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे लेबर की जगह मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए था तो वो ले लिया। पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे इंजीनियरिंग कर लिया तो वो ले लिया। ठीक है, अब नेम रेंज, यहाँ पे ना इसका नाम देखने के लिए होता है। ये जो सेल है ना उसका नाम, पता, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखो ये इसका नाम दिखा रहा है और ये उसका पता दिखा रहा है कि सीट 1 के C12 में है। तो नाम और पता देखने के लिए इसका सेल रेंज का यूज़ करते हैं, नेम एंड रेंज। यहाँ पे फिलहाल कोई नाम नहीं है लेकिन रेंज क्या है, ये है ना। मैंने टेक्स्ट में किया तो इसका दिखाया कि इसका नाम सन है
और ये वर्क बुक है ना, एक सोर्स जो है इसका वर्क बुक है और सीट 1 के B9 में है। लेकिन जब मैं वैल्यू में क्लिक किया और उसका नाम और रेंज देखा तो नाम इसका कुछ नहीं दिया हुआ है। आप देना चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया A, और जो वैल्यू है, रेंज है, वो सीट 1 के E9 में है। ओके, बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर हाइपरलिंक को थोड़ा सा, ये भी बड़ा सेशन है तो मैं इसको ना अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से हमारा राइट क्लिक का सारा ऑप्शन हो गया है ना। इसको मैं रिकॉर्ड किया हूँ तो आगे बाकी इसको मैं स्टॉप कर